मेरे को मारा, मेरे तीनों बच्चों को मारा, फिर उसके बाद मेरे दामाद को भी मारा। पूरी खिड़की में खून खून हो रहा है साहब। मुझे इतना मारा, मुझे तो खुद ही नहीं आ रहा था। दरवाजा तोड़ के मुझे नीचे लेके गए गाड़ी में डालने के लिए। मेरे भाइयों ने मारा मुझे, मेरे बड़े भाइयों ने मारा मुझे। मेरे बड़े भाइयों ने मुझे गाड़ी में डाल के लेके जा रहे थे, बोल रहे थे आज तो ये जिंदगी खत्म करेंगे हम, या जिंदगी गाड़ेंगे। आप हमारी रिक्वेस्ट सुनने आए सर, हमारे इंसाफ चाहिए जो आज हमारे साथ है और किसी के साथ भी हो सकता है सर। मुमरा के अंदर ये ऐसे कांड हमेशा होते रहते हैं। हमारा कोई ना गरीब आदमी है सर, कोई कानून सब कानून भी हमारी मदद नहीं कर रहा। जो भी मंत्री है, नेता है, कमिश्नर है सर, मेरी प्लीज, मेरे को कोई सहारा नहीं है। मेरा गरीब आदमी है, चटनी रोटी में हम खुश रहते हैं सर। जो आज हो कल भी हो सकता है, सिर्फ हमें इंसाफ चाहिए। हमें टाइगर चौकी में इंसाफ नहीं सर, हमको कोई इंसाफ मिला ही नहीं। किसको किसको मारा? तुमको भी मारा? मेरे को मारा, मेरे तीनों बच्चों को मारा, फिर उसके बाद मेरे दामाद को भी मारा। आपकी छोटी बच्ची कौन है जो डर गई थी? जिसके साथ गलत हरकत हुआ है, कौन है? ये मेरी छोटी बच्ची। क्या हुआ? मुस्कान। क्या नाम तुम्हारा? मुस्कान। क्या हुआ? वो लोग जैसे ही घर में आए वैसे ही मारपीट करने लगे और बदतमीजी कर रहे थे, छेड़खानी कर रहे थे। मेरे को भी अंदर लेके गए, मेरे साथ भी बदतमीजी कर रहे थे। मेरे कपड़े भी फाड़ दिए थे। मेरी अम्मी आए मेरे को बचाने, मेरी अम्मी को भी गिरा दिए थे, धक्का दे दिए थे। तुम्हारा कपड़ा फाड़ दिया था उन लोगों? मेरी अम्मी का भी कपड़ा फाड़ अच्छा, दिए उन थे। लोगों का नाम जानती हो? नहीं। पहचान जाओगी अगर सामने आएंगे? हाँ। बोल बेटा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? मैं भी अपनी बहन को बचाने गई और मम्मी को भी बचाने गई। वो लोग भी मारे थे मेरी मम्मी को। कौन सी बहन को बचाने गई? ये मेरी बहन जो छोटी है, तो क्या उसके साथ भी गलत हरकत कर रहे थे, तो मैं बचाने के लिए गई थी उसको। मेरी मम्मी भी गए थे। तो आपके घर में कितने लोग मौजूद थे? हाँ, मौजूद थे आपके घर में? नहीं, उस टाइम जेंट्स मौजूद थे, लेकिन दूसरे लोग थे वो लोग हमारे घर में से। हमारे पापा नहीं थे घर में उस टाइम, मौजूद नहीं थे। हम खाली 4 लेडीज थी घर में। हाँ, और एक जीजू थे मेरे। ये जो लोग आपके घर में घुसे थे, आप उनको जानते हैं? ये पूरा मामला बताना चाहेंगे? ये मामला पूरा है क्या? ये आपके घर में कौन अनजान आदमी 12 बजे घुसता है, तो कोई लोग आपको जानते हैं? उनको जानते हैं? मैं 5 जनों को जानती हूँ, बाकी को नहीं जानती हूँ। 5 जनों के नाम मुझे मालूम है, शकल भी मालूम है, मगर बाकी लोग को नहीं जानती हूँ। मेरे दामाद और लड़की की वजह से ये लोग घुसे थे। अब इनकी, मेरे दामाद की क्या दुश्मनी उनके भाई लोग से? क्या वो लोग बताते हैं कि नशे में थे? ऐसी कोई बात, ये बात सही है क्या? वो लोग नशे में थे? वो लोग शराब पी के आए थे। कैसे पता शराब पिए थे? वो उनके मुंह से बास आ रही थी, बदबू आ रही थी। जिसने तुम्हारे साथ गलत हरकत किया, छेड़छाड़ किया, तुमको उठा करके ले जाके कमरे में पटका, तुम्हारा कपड़ा फाड़ दिया, तो क्या वो लोग भी नशे में थे? हाँ। ये बात तुम सही कह रही हो? हाँ। गलत तो नहीं है ना? नहीं। अच्छा बेटा, तुम्हारा क्या कहना है? मेरा नाम जी, मेरा नाम सलमा अयूब अंसारी है एंड ये मेरे हस्बैंड है। हम लोग दोनों पुलिस स्टेशन के काम से यहाँ पे आए थे। तो हम लोग पुलिस स्टेशन गए थे साइन करने के लिए। हम लोग की 2 साल पहले मैटर हुआ था, तो उसके लिए हम लोग पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने, मतलब साइन करने गए थे कि हम लोग अभी सेफ है। इस मामले में साइन करने आए थे? हाँ, हम दोनों ने भाग के शादी करी थी 2 साल पहले। तो इधर जो है ना, इन्हों के माँ बाप ने एनसी डाली थी इधर टाइगर पुलिस स्टेशन में। तो इधर से हमारे पास कॉल आया था कि आप 2 साल से लापता हो, जिंदे भी हो या क्या हो, आप यहाँ आके सिर्फ एनसी साइन करके चले जाओ, बाकी कुछ नहीं है। तो हम वहाँ से आए। तो अब इस वाला भी मेरे साथ कोई नहीं गया, किसी लिए भी नहीं गया, कोई नहीं गए। मैं खुद ऑटो करके गए, हम 2-3 जने खुद वहाँ पहुँचे। खुद हम परेशान हो रहे हैं, पुलिस वालों से पूछ भी रहे तो तुमने क्या क्या लिख के दिए, क्या दिए, कुछ नहीं पूछे, और उल्टा गाली दे के हमें भगा रहे। जो बात आ रही है कि ये लोग जो अंदर घुसे थे और तुम्हारी सास को मारा, तुम्हारी सालियों को मारा, यहाँ तक कि तुम्हारी जो नाबालिग साली है, मुस्कान नाम है उसका, उसको भी जो है मतलब ऐसा जो है, तो तुम जानते हो किसने छेड़छाड़ किया, उसके साथ गलत हरकत किया? तो नहीं सर, ऐसे मैं उनको नाम से तो नहीं जानता हूँ, खैर चेहरे से देखूंगा तो, क्योंकि उस टाइम बहुत सारे लोग थे, वो लोग मुझे ही ज्यादा मार रहे थे और ये लोग मेरे बचाने में आ रहे थे, तो इन लोगों को ही मारे। मुझे तो खुद ही होश नहीं था साहब। मुझे तो इतना मारा, मेरे सर पे इतना, आप देख सकते हो खून, पूरी खिड़की में खून खून हो रहा है, पूरी खिड़की में खून खून हो रहा है साहब। मुझे इतना मारा, मुझे तो खुद ही नहीं आ रहा था। दरवाजा तोड़ के मुझे नीचे लेके गए गाड़ी में डालने के लिए। मैं उनको, हाँ, मेरे भाइयों ने मारा मुझे, मेरे बड़े भाइयों ने मारा मुझे। मेरे बड़े भाइयों ने मुझे गाड़ी में डाल के लेके जा रहे थे, बोल रहे थे आज तो ये जिंदगी खत्म करेंगे हम, या जिंदगी गाड़ेंगे। और वो तो अच्छा हुआ, मेरे ससुर जी आ गए, गाड़ी के आगे लेट गए, उन्होंने बचा लिया। फिर ऊपर से ये साथ मेरी पुलिस वाले को लुवा ली थी, तो हम पुलिस स्टेशन गए, मगर उन्होंने यहाँ जम के 1-1.5 घंटा हंगामा किया। उन्होंने हमें मारा भी, सबों को ही मारा। अब पुलिस
स्टेशन गए तो पुलिस में हमारी किसी ने कोई सुनी नहीं, उल्टा गाली दे दे के हमें भगा रहे। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे और क्या गुहार लगाना चाहेंगे? सर हमें इंसाफ चाहिए, बस हमें इंसाफ चाहिए। शुक्रिया मैम, हाँ। क्या कि मैं आप हमारी रिक्वेस्ट सुनने आए सर, हमें इंसाफ चाहिए जो आज हमारे साथ है और किसी के साथ भी हो सकता है सर। मुमरा के अंदर ये ऐसे कांड हमेशा होते रहते हैं, हमारा कोई ना गरीब आदमी है सर, कोई कानून सब कानून भी हमारी मदद नहीं कर रहा। जो भी मंत्री है, नेता है, कमिश्नर है सर, मेरी प्लीज, मेरे को कोई सहारा नहीं है, मेरा गरीब आदमी है, चन्नी रोटी में हम खुश रहते हैं सर। जो आज हुआ कल भी हो सकता है, सिर्फ हमें इंसाफ चाहिए। हमें टाइगर चौकी में इंसाफ नहीं मिला, कोई पूछना कोई पूछ नहीं रहा, गच नहीं रहा, कुछ नहीं। मेरी बच्ची इतनी डर गई है कि क्या कि मैं वो बोल नहीं पा रही है सर। मैं हमको तुम्हारा धन्यवाद करना चाहते हैं, हमें तुम इंसाफ दिला। अंसर से हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं, हमें इंसाफ चाहिए सर। जिस वक्त हमला हुआ आप घर में मौजूद नहीं थे, नहीं सर। तो जब आपको मालूम पड़ा तो आपने क्या किया और कहाँ से अपने परिवार की मदद की? हमने तो डायरेक्ट पहले 100 नंबर पे सर फोन लगा दिया। 100 नंबर पे फोन लगाने के बाद उन्होंने कोई अप्लाई नहीं दी, बोलते टाइगर पुलिस स्टेशन का हम आपको नंबर दे देते हैं। बहरहाल अगर इतना टाइम लाने देना में है, 100 नंबर का मतलब है नजदीक में किधर होंगे तो तुरंत पहुंचना चाहिए, लेकिन कोई हमारे को नहीं पहुंचा। लास्ट में फिर मैं हम लोग को इधर जब आया, मैं जब कोई नहीं आया तो मैं आया तो देखा तो इसको मार छेद के जो है बुरी तरीके से, और मेरी बीवी बच्चे सब जो है परेशान थे। लड़की उड़की जितनी भी थी, दोनों तीनों जो भी थी, चारों सब रोड पे ही परेशान थी। इनको सबको मार छेद के, इनको जो है दामाद को हमारे मार के गाड़ी में डाल रहे थे, लेकिन कोई हमारे को नहीं पहुंचा। लास्ट में फिर मैं हम लोग को इधर जब आया, मैं जब कोई नहीं आया तो मैं आया तो देखा तो इसको मार छेद के जो है बुरी तरीके से, और मेरी बीवी बच्चे सब जो है परेशान थे। लड़की उड़की जितनी भी थी, दोनों तीनों जो भी थी, चारों सब रोड पे ही परेशान थी। इनको सबको मार छेद के, इनको जो है दामाद को हमारे मार के गाड़ी में डाल रहे थे। वो खत्म करने के लिए कितनी बार अपने मुंह से बोला बंदूक मार देंगे, गोली मार देंगे, समझे। अगर काश मैं अगर नहीं आता, मैंने 2 पत्थर उठाए और गाड़ी को जीप को रोका, नहीं रुका तो मैं नीचे लेट गया उसी तरीके से रात, वो पोजीशन से। और अभी भी वही मेरी पोजीशन है, मैं चल कोई कपड़ा चेंज भी नहीं किया अभी तक। अगर नहीं होता, अगर मैं किसी वजह से अगर 2-4 मिनट अगर और लेट हो जाता तो सर इसको अगर खत्म कर देते तो उसके बाद क्या होता है। कानून अगर आखिर कानून नाम की भी कोई चीज, अगर कानून की हिफाजत वो लेने जाते हैं मदद, तो कानून भी हमारी हिफाजत, और हमको उल्टा सीधा बोल के चुप चुप क्या है आखिर। ये कोई इंसाफ की बात कहने के लायक नहीं। हमारे घर पे देखने तक नहीं आया, आज कोई घर पे देखने नहीं आया, कोई पंचनामा करने नहीं आया। मैं बार बार बोलते रहा सर, मेरे घर की पोजीशन देखो, मेरे घर में किस कदर तोड़ फोड़ करी मेरे दामाद को या बच्चों को, लड़कों को किस कदर मारा। मेरी बच्ची एक बेहोश थी, हम पूरे रात उधर पुलिस स्टेशन में रहे। उसके बाद 3 बजे तक उधर बिठा के रखे। उसके बाद में बोलते हैं तुम जाओ। अब उसके बाद फिर हम बोले कि हम जाएंगे, लेकिन हमको वो चाहिए मेडिकल का वो। तो जब बड़ी मुश्किल से फिर मेडिकल का दिया, और फिर एक वो दी एनसी हमारे हाथ में लिख के। तो जब हम शिवाजी हॉस्पिटल में गए, वहाँ भी गए, तो वहाँ भी अगर हमारे पास किसी वजह से अगर पैसा नहीं होता, 1500-2000 रुपये हमारा वहाँ भी घुस गया। जरा सी चीज़ का कभी इधर दौड़ा उधर दौड़ा, रात भर हमारी परेशान। 7, साढ़े 7, 8 बजे हम लोग वहाँ से निकले हॉस्पिटल से। आपको मेडिकल के बाद सिर्फ एनसी दिया है? हाँ, बस एनसी दिया, कुछ नहीं दिया बाकी। उसके बाद इस कदर तोड़ फोड़ करने के बाद, करने के बाद, खून निकालने के बाद, बताने को तैयार नहीं, कपड़े फाड़ने के बाद, रोजों को बच्चों को टॉर्चर करने, औरत के कपड़े नीचे से लेकर ऊपर तक फटे हुए हैं। मेरे बच्ची का देखो, जो 15 साल की मेरी लड़की, ऐसे छोड़ दिया, किस बिना पे छोड़ दिया, क्यों छोड़ा गया? आखिर कानून नाम की कोई चीज है क्या? नहीं, हिंदुस्तान में हम हिंदुस्तान के नागरिक है। जब सर हम लोग ने 5 नाम लिखाए थे, तो 5 को अंदर डालना चाहिए था ना, किसी को भी अंदर नहीं डाले। 5 का नाम उधर हमने लिखवाए, वो पर्चे का हमारा पता नहीं यार, ये इधर 2 का नाम लिख के हमारे हाथ में थमा दिया गया। आप वो 5 नाम हमारे चैनल पे बताइए। हाँ, क्या कहते मोहम्मद हारून, नाजिम, इस्तागार, और क्या कहते मोनू, और ये फजल, इनके 5 नाम लिखवाए थे, मगर कोई भी नहीं था उधर। 2 नाम हमारे, 2 नाम सिर्फ लिख के दिए हैं सर। 8-11 बजे बोलते कि जाओ तुम कोर्ट में बात। और मैंने बोला ना साहब, मुझे 2 नाम क्यों लिख के दिए, ये तो 5 जनों ने मारा। तो पुलिस वाले बोलते कि 5 जने मारते तो ठोर मर जाता, खत्म हो जाता। पुलिस वाले ने डायरेक्ट ये बोला। और गाली देके हमारी बेइज्जती करके हमें बाहर भगा रहे, हकाल रहे। कोई ये नहीं कि हाँ इज्जत के साथ बिठा के कोई बातचीत सर, करे। हमारे पास पैसा होता, आखिर हमारा गुनाह क्या था? हम गरीब आदमी है।